साल 2026 वसई विरार का महानगर पालिका चुनाव। 29 वार्ड हैं और ऐसा कोई वार्ड नहीं जिसमें 40,000 से कम मतदाता हो। इन्हीं वार्डों में एक वार्ड है 8 नंबर, जो नाला सुपारा पूर्व में पड़ता है। इस वार्ड में एक शख्स हैं, उनका नाम है पंकज पाटिल। उन्होंने अपनी जनता के लिए इतना काम किया कि जनता उनको भूल नहीं पा रही है। हम कह सकते हैं कि पूरे 29 वार्डों की अगर गणना करें और सर्वे करें तो जिस शख्स से मिलेंगे वो शख्स बोलेगा कि इस वार्ड में पंकज पाटिल जीतेंगे। ऐसा क्यों करे होगा और इसके क्या कारण है, हम पंकज पाटिल से जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं पंकज पाटिल साहब। नमस्कार सर, बताइए ऐसा क्या कारण है कि ये जनता आपको इतना प्यार कर रही है और आप जीत की तरफ हो रहे हैं? यही जनता का प्यार है कि मैं 2006 से ग्राम पंचायत चुनाव लड़ा, तब से मैं कार्यालय में कम से कम सुबह 4-5 घंटा, शाम को 4-5 घंटा ऐसा रोज़ मैं देता हूँ। जब भी कभी आउट ऑफ स्टेशन रहेगा तभी मैं कार्यालय में नहीं आता हूँ, और कार्यालय में आऊँगा तो मैं बाहर ही बैठा रहता हूँ कुर्सी डाल के, ना कि मेरे केबिन में बैठा रहता हूँ। हर एक जो मेरे पास कोई भी समस्या लेके कार्यकर्ता आता है या जनता आती है तो उनका मैं सुन के लेता हूँ, प्रेम से उनसे बात करता हूँ, इसीलिए सब लोग मुझे चाहते हैं। आपके वार्ड में कितने वोटर हैं और कितना बड़ा ये वार्ड हो गया है? पहले तो एक छोटा सा वार्ड था, छोटे से मतदाता हैं, अब आपको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है? अभी ये प्रभाग क्रमांक 8 हुआ, मतलब इसमें लगभग 50,000 वोटर हैं, और ये वार्ड इतना लंबा हो गया कि कम से कम 4 से 5 किलोमीटर सीधा अंदर घूमेंगे तो बहुत बड़ा हो गया। लेकिन सीधा मतलब सोपारा भट्टा के आगे से थोड़ा आएंगे, वाकमपाड़ा लगता है, उधर से डायरेक्ट जो तुलिंस बाउंड्री है उधर तक, और इधर से मनवेलपाड़ा बॉर्डर, ऐसा बहुत बड़ा वार्ड हुआ है। लेकिन इसके पहले जो 2010 में चुनाव हुआ था तभी मेरी मिसेस पूर्वा पाटिल नगर शिव था, तभी लगभग संतोष भवन तक हमने उनके बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से काम किया है, इसलिए लगभग हर जगह मेरी पहचान हो चुकी है। इसके लिए मुझे थोड़ा इस वार्ड में आसानी के साथ लोगों से मिलजुल के लोग मिलते हैं और मेरे को पहचानते, इसके लिए अच्छे से काम करने का मौका मिलेगा। आपका जो वार्ड है ये बहुत चालियाँ बनी हुई हैं, रास्ते सकरे हैं, समस्याएं बहुत हैं। अब जब चुनाव आप जीतेंगे या चुनाव के दौरान किस तरह से जनता को आप सजेस्ट कर रहे हैं कि आपके जीतने के बाद आप इस तरह का विकास करेंगे, वो क्या ब्लूप्रिंट होगा? नहीं, हम जनता से ही कहते हैं कि लोकनेता इंद्र ठाकुर अप्पा जी हमेशा विकास का काम में प्राधान्य देते हैं, लोगों के साथ जुड़ने का। हम यही बोलेंगे कि पिछले जो इतने सालों में बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से लोकनेता इंद्र ठाकुर हो और क्षितिज दादा हो या राजेश पाटिल हो, माजी खासदार हमारे बलिराम जी यादव हो, इनके माध्यम से जो विकास किया था वो विकास का जो रथ है हम आगे लेके जाएंगे। पिछले 5 साल में जो प्रशासकीय राजवट थी उसमें बहुत लोगों को तकलीफ हुई, जो प्रशासकीय राजवट में काम नहीं हुआ उसके लिए बहुत तकलीफ हुई, और वो तकलीफ हम अभी दूर करेंगे। जैसा ही चुनाव खत्म होएगा, महापौर बहुजन विकास आघाड़ी का बैठेगा, वैसे हम वापस जो काम रुके हुए लोगों के उसमें प्रायोरिटी देके जल्दी से जल्दी कैसे बारिश के पहला पूरा किया जाए, इस पर हम पूरा ध्यान देंगे। तमाम राजनीतिक लोग ये कह रहे हैं कि जब उन अब सत्ता में बैठेंगे तो लोगों को पक्के मकान देंगे, तो किस आधार पे लोग ये दावा कर रहे हैं? आपके पास क्या ऐसा कोई एक्शन प्लान है जिससे जनता को सजेस्ट किया जा सके कि आप भी पक्के मकान का कोई दावा कर सके? हम तो पहली बात जो उनके मकान है उनको कुछ होने नहीं देंगे, और जब भी जो अभी शासन का स्कीम आएगा उसमें लोकनेता इंद्र ठाकुर वो उसके लिए जो भी यह स्कीम आएगा वो पहला यहाँ लाएंगे, और जो लोगों को पक्का मकान में लोग रहते हैं लेकिन वो पहले ही टूटेगा नहीं, उनका ये ख्याल रखेगा, और जैसा स्कीम आता है वो स्कीम लोगों को कैसा फ़ायदा होएगा उस पर ध्यान देंगे। हम बात करते हैं कि लोगों को जो महानगर पालिका की तरफ से जो योजनाएं अभी तक मिली थी, अभी तक जब सत्ता में आप थे 5 साल तक, तो किस तरह की योजनाओं से आपने यहाँ की जनता को लाभान्वित किया, उस पर थोड़ा हमको जानकारी दें। अभी लोगों को यही जनता की, अभी देखो जो अपना आरोग्य विभाग है, जो प्रथम महिला महापौर प्रवीणा मैडम थी, उन्होंने ऐसा संकल्प बना था कि हमारे यहाँ के लोग गरीब जनता है उनको फ्री में इलाज होना मांगता है, वो उनके माध्यम से हुआ। और ऐसे बहुत सारी सुविधा है कि पानी की सुविधा हो, रोड लाइट हो, गटर हो। अभी हमारा नया स्कीम क्या है, अभी इधर अच्छा हॉस्पिटल जो पेल्लार में आरक्षित जगह है उस पर होना चाहिए 100 बेड का, और इधर के जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए, मतलब जो MPS IPS की तैयारी करते हैं या
कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, हमारे इधर जो छोटे रूम में रहते हैं, बड़ा परिवार रहता है, तो उनको जो वाचनालय है या अभ्यासिका है वो यहाँ नहीं है। संतोष भवन से एक बड़ी इमारत करके ऐसे बहुत से हमारे प्रोजेक्ट है, वो हम जल्दी से जल्दी सत्य में आएंगे तो सत्य में तो आने वाले, उसका प्रयास जल्दी से जल्दी करने का करेंगे। सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है, लोग बहुत परेशान हैं। हम यहाँ के चाली के बहुत इलाके देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग भी हैं। इन जो जहाँ पे रहते हैं उसके लिए क्या प्लान है, किस तरह से आप सड़कें बनाएंगे? क्या ऐसी ही सड़कें रहेंगी, कुछ नए तरीके की सड़क बनाने की प्रावधान आपके विचार में या मन में है? यही है कि जो गटर पहले बनाए थे, बस्ती छोटी कम थी, अभी बस्ती बढ़ गई, तो पहले गटर की जो व्यास तक गटर बड़ा बनाना पड़ेगा, उसके बाद सड़क निर्माण किया जाएगा। क्योंकि गटर छोटे हो गए, बस्ती नई बस्ती हो गई, जो पहला ओपन लैंड थी, खेती थी, वो भर गई, उसके से पानी जाने को रास्ता छोटे हो गए। रास्ता गटर छोटे होने के कारण रास्ते पे पानी आता है, रास्ते खराब हो गए। क्योंकि ये बहुत पहले रास्ते बनाए थे, आज 6 साल से तो प्रशासकीय है, उसके पहले बने हुए थे, तो पानी गटर का रास्ते पे आने के ऊपर से रास्ता खराब हुआ है। पहले गटर जो है ड्रेनेज की व्यवस्था बड़ी की जाएगी, उसके बाद जो रास्ते सुविधा करेंगे। यहाँ पे तमाम लोग हैं, कुछ लोग से हम चर्चा करेंगे। आप कहाँ पे रहते हैं? मैं श्री राम नगर में रहता हूँ, वार्ड नंबर 8 में। देख रहे हैं कि सिटी का आपने पट्टा पहना हुआ है, तो आप पट्टा पहना तो सिटी का कार्य करता हूँ। तो सिटी को क्यों वोट देंगे आप? सिटी को इसलिए वोट देंगे कि सिटी का जो कार्य किया हुआ है, मेरे को यहाँ पे 26 साल हुआ रहते हुए, जो यहाँ से मट्टी के रोड से लेके डांबर का रोड तक का काम किया वो सिटी ने किया है। रोड के पानी हम लोग यहाँ पे जब श्री राम नगर में रहते थे, धानुबाग से पानी तालाब के यहाँ से लेके जाते, तो आज हमारे दरवाजे में पानी आया है। ये बहुजन विकास आघाड़ी और लोक नेता हितेंद्र ठाकुर के माध्यम से आया है। अभी लोग बोलते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो गया, बहुत चीजें बदल गई हैं, तो आपको लगता है क्या कि अभी भी? बहुत अच्छा आपने सवाल किया, परिवर्तन हुआ करके। हकीकत में परिवर्तन हुआ, अच्छे रोड थे, उसके खड्डे हुए, जो लोग बिल्डिंग में रहते थे वो बेघर हो गए, इसमें परिवर्तन हुआ है। आप परिवर्तन की बात करते हो कि हमारे 3 एमएलए चुन के आए करके, आपके 3 एमएलए चुन के आए, बात सही है। तो अगर आपके 3 एमएलए चुन के आए तो हमारे नगर से चुराने की जरूरत क्या पड़ी आपको? इसका मतलब आप चीटिंग करके चुन के आए हो। तो अभी ये जो आप कह रहे हैं चीटिंग करके आए, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी आप लोग एकदम तैयार हो कि सिटी के साथ में ही रहना है? हम सिटी के साथ में और सिटी के साथ में रहेंगे। आपको उनको चुन के, वो 3 एमएलए को चुन के यहाँ पे आके 14 महीना हो गया। 14 महीने का उन्होंने कार्यकाल बतावे कि एक कोई भी एरिया में 5 लाख 50 लाख का नहीं, 5000 का काम किया हो या एक गिट्टी का डाला हो। आप कहाँ पे रहते हैं? धानुबाग में। तो आप भी हैं प्रचार में कितने साल से जुड़े हैं बहुजन विकास आघाड़ी में? अभी तक आपको क्या 2008 से जुड़ा हूँ, आज तक अच्छा काम हुआ है, जुड़ा रहा हूँ। भी नहीं है कि हम लोग ऐसे कोई आएगा बोलेगा चलो इसमें चलो उसमें चलो, हम लोग बदलने वाले नहीं हैं। दादा के साथ थे और दादा के साथ रहेंगे। जो काम इन्होंने किया है कोई करेगा भी नहीं। तमाम जनता पंकज पाटिल के साथ में है। मैं अभी प्रचार पंकज पाटिल पे उनका भरोसा है। और 8 नंबर वार्ड 49,000 वोटर, एक बहुत बड़ा इलाका। लेकिन कल क्या है, अब पंकज पाटिल के रण क्षेत्र को माना जाएगा, चुनावी मैदान कह सकते हैं। और अब इस चुनावी क्षेत्र को पंकज पाटिल को जीतना है, क्योंकि कई वर्षों से यहाँ पे काम किए हैं। लेकिन विरोधी पक्ष का यह दावा है कि परिवर्तन हुआ है, तो आगे भी परिवर्तन होगा। अब देखना ये है कि जनता किसे चुनती है। इसके लिए मेरे को फोन करना तो वो भिजवा दो।